हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंगेश कुलकर्णी फ्रॉम कैंडिड वेल्थ एजुकेशन। ट्रेडिंग पे चर्चा एपिसोड नंबर 5 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक एपिसोड नंबर 4 में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का एक व्यू दिया था कि हमारा स्टांस बुलिश रहेगा, और वो हिसाब से निफ्टी में करीब करीब 600 पॉइंट की रैली हुई है। बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट की रैली हुई। तो लास्ट वीक जो भी हमने प्रिडिक्शन किया था इंडेक्स पे, वो ऑलमोस्ट 100% करेक्ट आया है। उसके साथ साथ हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था। पहला था जिंदाल स्टील एंड पावर, तो उसमें ट्रिगर हुआ नहीं। और सेकंड वाला था ट्रेंट लिमिटेड। ये दोनों भी स्टॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। तो ट्रेंट लिमिटेड में जो हमने लेवल बात की थी, वो दोनों टारगेट हमारे हिट हो गए। तो लास्ट वीक में एक बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला है। आप में से बहुत कई लोगों के मैसेजेस भी आए कि अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो ये कैंडिड वेल्थ एजुकेशन का कोर पर्पज़ ही यही है कि जो भी वेल्थ रिलेटेड एजुकेशन है वो हम लोग स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू करंट वीक। ये करंट वीक थर्सडे को ही लास्ट डे था, क्योंकि फ्राइडे को धूलिवंदन की छुट्टी थी। तो ड्यूरिंग द 4 डेज जो भी छोटा वीक था इसमें, तो टॉप 5 गेनर्स थे। एंजल वन लिमिटेड 25% अप था ये स्टॉक। उषा मार्टिन 24%। भारत डायनामिक्स 21.4। तो अभी जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, तो उसमें क्या है कि एक मार्केट ने ये मान लिया है कि 2024 में जो करंट गवर्नमेंट है वही फिर से उनका वो पावर में आ जाएंगे, मोदी जी। तो उसके वजह से जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड पीएसयू स्टॉक्स है उनमें एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो वही एक थीम का एक स्टॉक हमने आज भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई किया है। लेकिन वही थीम का एक भारत डायनेमिक्स टॉप 5 गेनर्स में आया है। अब था 21%। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 17% अप था। जिंदाल पॉलीफिल्म्स 16% प्लस में था। वीकली लूजर्स की बात करते हैं टॉप 5, तो फ्यूचर ग्रुप के दोनों स्टॉक्स -16 -11%। तो फ्यूचर ग्रुप के लिए ऑलरेडी मतलब डाउन ट्रेंड में ही है वो सब स्टॉक्स, लेकिन ये वीक में भी उनका काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। दैन कमिंग टू थर्ड वीकली लूज़र जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो उनके टॉप मैनेजमेंट में सीईओ ने रिज़ाइन किया, तो उसके वजह से स्टॉक 10% नीचे गिरा था, और वीक में भी 10.6% गिर के क्लोज हुआ है। तो अदरवाइज़ ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन एक मार्केट को एक कुछ तो ट्रिगर चाहिए था स्टॉक गिराने के लिए, तो वो न्यूज़ उनको मिल गया। के एन आर कंस्ट्रक्शन डाउन था 9%। एच ई जी डाउन था अप्रोक्सीमेटली 8%। नाउ लेट्स क्विकली गो टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट। निफ्टी का ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, डेली चार्ट है। तो निफ्टी में हम लोग लास्ट 3 वीक से बात कर रहे हैं कि निफ्टी एक फॉलिंग चैनल में है, और फॉलिंग चैनल में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की रहता है। लेकिन फिर भी लास्ट वीक हमने एक बात किया था कि व्यू हमारा बुलिश रहेगा। वो टाइम पे निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 16,600। तो वहाँ से 600 650 पॉइंट की रैली आई है। और उसका लॉजिक क्लियर था कि नॉर्मली मार्केट जो है वो स्विंग्स में चलता है कंटिन्यूसली। ये पॉइंट से भी हमने बात की थी कि एक मतलब शॉर्ट टर्म का अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो उसका रीज़न था कि इतना ये जो 16,800 से लेके 15,600 तक मार्केट गिरा था वन साइडेड, तो एक शॉर्ट कवरिंग तो आना ही था। वो हिसाब से रैली हुई है। और 16,800 ये हमने लेवल बात की थी। तो क्योंकि उसका रीज़न था ये जो डबल टॉप का जो ब्रेकडाउन हुआ था 16,800 पे, तो ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला था। ये हमने लास्ट 2 वीक से हम लोग बात कर रहे थे। और 16,800 जैसे ही निकल गया ये वीक में, डायरेक्टली हम लोग आ गए 17,300 पे। अभी ये तो हो गया लास्ट वीक का। अभी सवाल ये है कि अगले वीक में क्या है। तो क्योंकि अभी लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग 15,600 से 17,300 तक आ गए। मतलब करीब करीब 1,700 पॉइंट की रैली निफ्टी में हो गई है, वो भी इतने अनसर्टन टाइम्स में। सो ये टाइम पे क्या है कि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा अभी ओवरबॉट हो गया है निफ्टी लेवल पे। एंड वो केस में क्या है कि एक प्रॉब्लम ऐसा है कि इमीडिएट अभी जो निफ्टी को अभी बहुत सारे रेजिस्टेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो करंट प्राइस जो है थर्सडे का क्लोजिंग है 17,287, और उसके आगे जैसे आप देख पा रहे हैं ये
ये जो एक स्विंग हाई बना था 17,490 का, 17490 का, तो ये एक रेजिस्टेंस बन के काम करेगा। एंड उसके आगे और एक स्विंग हाई था 17,640, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड 17,800, तो इतने सारे रेजिस्टेंस है। तो अभी ये वीक के लिए हमारा जो स्टांस है वो न्यूट्रल टू बेरिश रहेगा। हम लोग बुलिश तो नहीं है, तो एक कहीं पे अगर ये रेजिस्टेंस R1 R2 पे जाके अगर मार्केट रुक जाता है और आवरली बेसिस पे कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट थक गया है और कहीं पे भी एक बेरिश कैंडल कुछ तो फॉर्म हो गया, तो वो केस में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। और नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वीक में कुछ करना ही चाहिए। तो कंपल्सिव ट्रेडर हमें नहीं बनना है। हमें जो भी ट्रेड करना है, क्वालिटी ट्रेड करना है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड लेके। पैसा जाना नहीं चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल रूल है। मतलब कैंडिडेट वेल्थ एजुकेशन में हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हम लोग पहले लॉस का बारे में सोचते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट हम लोग सक्सीड नहीं हो सकते। तो इसके लिए ये न्यूट्रल टू बेरिश व्यू हमारा रहेगा। कमिंग टू, अगर मतलब 17,500 और 17,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ये सिर्फ मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है। कमिंग टू सपोर्ट, अगर सपोर्ट देखेंगे तो जो ये 16,800 का जो मल्टीपल बार सपोर्ट लिया था, जो अभी टूटने के बाद एक रेजिस्टेंस का उसने काम किया, तो वो फिर से अभी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 16,800 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट। एंड इन केस अगर वो भी टूट सकता है, तो वो केस में फिर 16,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और मतलब ये नेक्स्ट वीक के लिए हमारा मार्केट का एक रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। तो वो केस में 17,500, 17,600, और ऑन द डाउन साइड 16,800, तो ऐसे रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। तो इसमें क्या है कि अगर कंपल्सिव जो ट्रेडर है ट्रेड करने जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि हम लोग बाय करेंगे तो गैप डाउन हो जाएगा, हम लोग सेल करेंगे तो गैप अप हो जाएगा, तो दोनों जगह से लॉस हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अभी साइड लाइन पे बैठ जाओ, देखते हैं क्या क्या होगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी चार्ट, बैंक निफ्टी का भी हमने एक बात किया था। निफ्टी में फॉलिंग चैनल था, और बैंक निफ्टी में हमने बात किया था कि ये राइजिंग चैनल है। तो बैंक निफ्टी पे हम लोग लास्ट 2-3 वीक से हम लोग कह रहे हैं कि निफ्टी से ज़्यादा हम लोग बैंक निफ्टी पे बुलिश है। तो ये एक फेक ब्रेकडाउन हुआ था, और फेक ब्रेकडाउन होके एक वीकर हैंड्स को निकाल दिया है बैंक निफ्टी में से। एक 32,200 के आसपास एक स्विंग लो बन गया। एंड राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग एट 36,400। सो बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो वन साइडेड रैली हुई है अप्रॉक्सीमेटली 4,000 पॉइंट्स की। तो इस ये रैली होने के बाद इसके ऊपर जाना, मतलब एक्सपेक्ट करना ही पहली बात गलत है। नाउ कमिंग टू द रेजिस्टेंसेस, तो ये एक स्विंग हाई था 36,700 का, उसके आसपास आके हम लोग थर्सडे को बंद हुए। लगभग वही प्राइस हमारा वो दिन का हाई था, 36,600 700। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इमीडिएटली। तो अगर कहीं पे अगर गैप अप हो गया, तो वो गैप अप भी मतलब गैप अप होने के बाद भी सेलिंग आ सकता है मार्केट में, क्योंकि अभी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। एंड 36,63700 अगर टूट गया तो फिर और एक अप्रॉक्सीमेटली 600-700 पॉइंट का ऊपर स्कोप है। तो ये एक 36,700 से लेके 38,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो भी अगर टूट गया तो फिर 39,400। तो हमारा व्यू जो है मीडियम टर्म का कि 39,400 टूट जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, इतना जल्दी ऐसा वन साइडेड मार्केट जा नहीं सकता। तो होगा क्या कि ये इधर से थोड़ा रिवर्सल आएगा, फिर टाइम कंसोलिडेशन होगा, फिर एक पहला रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, फिर सेकंड होगा, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे R3 भी ब्रेक होना ही है। लेकिन टाइम लगेगा, तो वो टाइम पे देखेंगे क्या होता है। और क्रिटिकल जो अभी सपोर्ट है 34,000 एक सपोर्ट है। एंड 32,100, 99% ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए 32,100 का। अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ वॉर का बढ़ गया सिनेरियो और कुछ पैनिक आ गया मार्केट में, तो वो केस में ही ये टूटेगा। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो बैंक निफ्टी पे नेक्स्ट वीक में व्यू रहेगा न्यूट्रल टू बेरिश। एंड R1 R2 के आसपास अगर कहीं पे जाके
मार्केट इंडिकेशन दे रहा है कि उसको गिरना है, तो वो केस में एक स्विंग ट्रेड ऑन द डाउन साइड ले सकते हैं। इमीडिएटली तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं भी किया तो भी चलेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स की हम लोग लास्ट एक 1 मंथ से बात कर रहे थे कि ये सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए था। सो वो हिसाब से सपोर्ट ब्रेक हो गया, और अभी जो ये जो 10,300 का सपोर्ट था, मल्टीपल बॉटम्स हमने बनाए थे, वो लाइन अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी कि ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है एट इंडेक्स लेवल, तो इसमें क्या है कि अभी अपसाइड कैप्ड है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। 10,300 का एक रेजिस्टेंस है, 10,600 का एक रेजिस्टेंस है, बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 10,600। और ये टूट के अगर ऊपर भी गए तो 11,400 का और एक रेजिस्टेंस है। तो इतने सारे रेजिस्टेंस मार्केट टूट नहीं सकता, मतलब इतना ये पॉसिबल नहीं है इतने सारे रेजिस्टेंस तोड़ना, क्योंकि इतना इजी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, तो इतनी स्ट्रांग बाइंग नहीं आएगी। तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी टाइम कंसोलिडेशन करेगा तो अच्छी बात है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे जो ब्रेकआउट आ रहे हैं, तो पोजिशनल ट्रेडिंग के हमने ये वीक में भी 2 स्टॉक हमने पोर्टफोलियो में ऐड किए। हमारे फ्री व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के बारे में, ब्रॉडकास्ट में हमने उसका जो भी स्टॉक्स है उसका इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी सेंड किया है, तो आप भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। कमिंग टू द सपोर्ट, तो इमीडिएट सपोर्ट जो है 9,300 से लेकर 9,400, ये जो रेंज है, मतलब आज के प्राइस से 7% नीचे है, तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो इमीडिएटली 1-2 महीने में तो अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि ये टूटेगा, क्योंकि इतना ऑलरेडी ओवरसोल्ड है हम लोग। तो एक थोड़ा सा टाइम करेक्शन ही होगा, और स्मॉल कैप में एक पैनिक आ सकता है, जो हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट एक 2-3 हफ्ते से। तो एक 8,500 8,600 तक हम लोग नीचे आ सकते हैं, क्योंकि ये जो मतलब स्मॉल कैप का करेक्शन है वो इतने जल्दी 2-3 महीने में ख़त्म होता नहीं कभी भी। सो वो रिस्क है, लेकिन एक मतलब अभी मार्केट बढ़ गया तो अभी वो पॉइंट तक मतलब 17-18% की रिस्क है। सो ब्रेकआउट स्टॉक्स अगर हम लोग बाय करेंगे, तो वो केस में क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस 25 to 30% दूर रहता है। तो वो केस में थोड़ा सा हम लोग ये हो सकते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। टेम्प्ररी मार्केट गिर गया तो हर स्टॉक गिरना ही है, तो उतना 10-15% का लॉस हम लोग टेम्पररी लॉस बेयर कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप में स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि अच्छे ब्रेकआउट के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो, फंडामेंटली कुछ तो उसमें चेंज आ रहा है, ऐसे कंपनीज में हम लोग पोजिशनल ट्रेड अभी ले रहे हैं। और जैसे ही लेंगे हमारे ब्रॉडकास्ट में, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में हम लोग कम्युनिकेट करेंगे आपको। आज का भी 3 स्विंग ट्रेडिंग के बेहतरीन स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए। एक दो है लॉन्ग साइड पे, एक है शॉर्ट साइड पे। सो पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मतलब HAL का जो शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो ये जो PSU थीम है, जो भी डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि मार्केट ने अभी एक मान लिया है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है ये 24 से लेकर 29 तक भी यही गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगा। सो जो भी इनके पॉलिसीज़ है और जो भी उन्होंने मेक इन इंडिया डिफेंस वगैरह रिलेटेड जो भी मतलब ऑन पेपर सब बनाया है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अभी अभी चालू हो रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा एक मार्केट ने मान लिया है। तो उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ऑलरेडी वो मोमेंटम में है। और उस वही थीम से रिलेटेड एक स्टॉक है HAL। करंट प्राइस इसका है 1,445। तो मंथली चार्ट के ऊपर देख पा रहे हैं हम लोग, ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन इसमें हुआ है, और एक उसका जो मतलब कप एंड हैंडल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो हैंडल का फॉर्मेशन अभी चल रहा है। अभी यही स्टॉक का अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली चार्ट पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, मतलब मंथली चार्ट पे भी बुलिश पैटर्न, डेली चार्ट पे भी बुलिश पैटर्न। तो ऐसे जो सेटअप्स होते हैं ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। लास्ट वीक हमने ट्रेंड जो आइडेंटिफाई किया था वो भी ऐसा ही था, तो उसमें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का मोमेंटम आया उसमें। एक दिन में ही स्टॉक 10% ऊपर गया है। सो हिंदुस्तान ये एरोनॉटिक्स का डेली चार्ट पे ये दो रेजिस्टेंस मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही लेवल थी, 1,450 से लेके 1,470। तो 2 बार इसने यहाँ से यूटर्न मारा था, एक पहली बार अप्रोक्सीमेटली नवंबर दिसंबर में, एंड सेकेंड टाइम अप्रोक्सीमेटली फरवरी में।
सो वहाँ से यू टर्न मारा, लेकिन अभी नीचे नहीं गया। यहाँ पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है अप्रोक्सीमेटली 1240 के आसपास, और वहाँ से अभी इसने अपवर्ड जर्नी रिज्यूम की है, और वहाँ पे जाके अभी फिर से ये रुक गया है। तो अप्रोक्सीमेटली 1490 का थर्सडे का उसने हाई बनाया है। तो अल्टीमेटली हमारा व्यू क्या है कि ये टूट जाएगा, और जो फाइनल रेजिस्टेंस है 1560 का, ये भी ब्रेक होके ये स्टॉक ऊपर एक कम से कम 5 to 10% जाएगा। तो कितना ऊपर जाएगा क्या वो मालूम नहीं है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, थर्सडे का हाई था 1494। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 4 ट्रेडिंग सेशन इसको मॉनिटर करेंगे। ये आवरली चार्ट है, तो ये मैंने जो थर्सडे का हाई था 1494, वो मैंने आवरली चार्ट पे मार्क किया है। तो एक 2 3 दिन अगर कंसोलिडेशन हो गया, एक 1400 से लेके 1470 तक, ये रेंज में अगर कंसोलिडेशन हो गया, और जैसे ही फिर ये 1494 ब्रेक करेगा आवरली चार्ट पे, तो उसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। और ये केस में पहला हमारा टारगेट रहेगा 1550, एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 1590। सो और उसके बाद में फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके वो पोजीशन हम लोग कैरी करेंगे। और स्टॉप लॉस इसमें रहेगा, एक जो भी ब्रेकआउट कैंडल रहेगा उसके लास्ट कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो स्टॉप लॉस थोड़ा केस टू केस बेसिस पे डायनेमिकली मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि रिवॉर्ड कितना है वो हिसाब से रिस्क भी एडिक्वेट चाहिए। कम रिस्क लेके बैठ गए तो फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और स्टॉक ऊपर जाएगा। तो करेक्ट स्टॉप लॉस भी लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। आज का हमारा सेकेंड स्टॉक है कमिंस इंडिया। सो कमिंस इंडिया में डेली चार्ट है ये, तो डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है, और ये जो एक 1025 का रेजिस्टेंस था उसको हमने मंडे के दिन ही क्रॉस किया। और इंटरेस्टिंग एक पैटर्न फॉर्म हुआ है इसमें, कि जो मंडे की जो रैली आई थी अप्रोक्सीमेटली 5 6% स्टॉक ऊपर गया था। तो लास्ट 3 दिन में, मतलब ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे, 3 ऐसे कैंडल बने कि ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जाना चाह रहा है। तो ये एक मतलब फॉल नहीं आ रहा है, ये इट इज़ जस्ट टाइम करेक्शन। मार्केट अपना टाइम ले रहा है, और वो जो भी अप्रोक्सीमेटली 1050 का लेवल है, आई थिंक ट्यूसडे का हाई है वो, तो वो एक क्रिटिकल लेवल रहेगा। और उसके बाद अगर वो टूट गया तो 1064 भी टूट जाएगा। तो मेरा नज़र रहेगा ये स्टॉक पे 1050 1055 के आसपास। और हाँ 1051 है वो, तो आवरली चार्ट है ये। तो एक एक दो दिन अगर कंसोलिडेशन हो सकता है, और जैसे ही आवरली बेसिस पे 1051 निकलेगा, हम लोग इसमें लॉन्ग जाने वाले हैं। और इसमें वो केस में फिर 1064 ये जो है ये भी रेजिस्टेंस टूट जाएगा। तो वो पॉइंट पे कैसा बिहेव करता है वो देखेंगे। आधी क्वांटिटी 1051 पे ऐड करेंगे, आधी क्वांटिटी 1065 पे ऐड करेंगे, और एक 1045 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएंगे। इसमें पहला टारगेट रहेगा 1080 का हमारा, और सेकंड टारगेट रहेगा 1100। और उसके बाद में जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके हम लोग ये पोजीशन ट्रेल करेंगे। तो इसमें भी क्या है कि एक अच्छा स्विंग आ सकता है, मतलब प्राइस एक्शन बता रहा है कि समथिंग पॉजिटिव इज कमिंग फॉर द स्टॉक, एंड स्टॉक कैन गो अपवर्ड्स। और एक जो मैंने बात की थी, एक शॉर्ट हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट पे हमारा व्यू न्यूट्रल टू बेरिश है। सो एक शॉर्टिंग का भी कुछ तो एक अपॉर्चुनिटी अपने पास चाहिए। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL जो सिंबल है, उसका ये वीकली चार्ट आप देख पा रहे हैं। तो वीकली चार्ट पे अप्रोक्सीमेटली 600 रुपये, मतलब राउंड फिगर के आसपास 600 रुपीज़ पे इसने एक डबल टॉप बनाया। इसने एक सितंबर अक्टूबर में कोशिश की 600 रुपये क्रॉस करने की, लेकिन ये पूरा फेल हो गया। और जैसे ही फेल हो गया, पूरा एक सेलिंग आ गया, और जितने भी सपोर्ट्स थे वो सब सपोर्ट्स धड़ाधड़ टूटते गए इसमें। सो अभी इस पे हम लोग जाते हैं डेली चार्ट पे। तो जो डेली चार्ट पे आप देख पा रहे हैं, तो इसने अभी जो यूक्रेन का न्यूज़ आया तो एक 320 का स्विंग लो बनाया, और वहाँ से एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आया है। तो मेरा एक मतलब ओपिनियन ऐसा है कि ये शॉर्ट कवरिंग ही रहेगा, इट विल नॉट बी अ स्टार्ट ऑफ अप ट्रेंड। सो अभी करंट प्राइस है 392 थर्सडे का क्लोजिंग। और डेली चार्ट पे ये जो स्विंग हाई है 410 का, वहाँ से एक रिवर्सल आया था, तो वहाँ तक एक बार रिटेस्ट कर सकता है। तो मालूम नहीं अभी क्या होगा।
लेकिन एक ये वीक हम लोग इसको वॉच करेंगे, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। अभी इमीडिएटली कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एक 4-5 दिन अगर एक ऐसा एक दिख रहा है कि 400-410 एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, या फिर ऊपर भी जा सकता है, और फिर वो केस में 450 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं पे तो ये रुक जाएगा, और जैसे ही हमें आवरली चार्ट पे एक सिग्नल मिलेगा, तो अगर 410 से यू टर्न ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 460 से लेगा। तो वो देखेंगे अभी कैसा आवरली चार्ट पे क्या मूवमेंट है। सो जो ये अभी आवरली चार्ट है, तो 383 375 से लेके 380 जो आवरली चार्ट पे स्विंग लो बना है, तो ऊपर जाके अगर रिवर्सल आ गया और ये अगर लेवल टूट गया, तो वो केस में इसमें हमारा टारगेट रहेगा 321 का। एंड छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे इसमें 1-1.5% का। जैसे ये लेवल टूट जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर से एंटर करेंगे। लेकिन अगर चल गया तो ये जो हमारे शॉर्टिंग के जो स्टॉक्स रहते हैं ना, तो इसमें क्या है कि अगर चल गया तो 15-20 तक का मिल जाता। तो आरबीएल बैंक भी हमने एक शायद पहले एपिसोड में कवर किया था। तो शॉर्टिंग में क्या रहता है कि स्टॉक्स मतलब गिरते समय बहुत फास्ट गिरते, तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रहता। तो इसके लिए 1-2% का स्टॉप लॉस अगर 2-3 बार भी बच गया, और एक बार भी अगर टारगेट हिट हो गया, तो सब पूरा पैसा वसूल होके अच्छा प्रॉफिट मिलता नेट बेसिस पे। सो 321 फिर वो रिटेस्ट कर सकता है स्टॉक, इमीडिएटली नहीं करेगा, ये रुक जाएगा। थोड़ा सा इसको 1-2 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा, लेकिन वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रखेंगे। एंड 321 भी अगर टूट गया तो वो केस में 300 का सेकेंड टारगेट रहेगा। आज के दिन के लिए इतना ही। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 स्टॉक्स का हमने डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं। एंड हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। नाउ अगले सैटरडे को सेम टाइम मिलते हैं ट्रेडिंग पे चर्चा एपिसोड नंबर 6 में। सो टिल देन हैव अ नाइस डे। आई विश यू अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल वीक अहेड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।